Assalamu alaikum. So today we will study how to translate or how to understand the Quran in its grammatical terms. Okay. So स्टार्ट करते हैं। तो ये आयत सूरह बकरा की 128 आयत है। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुरान की आयत को कैसे वर्ड टू वर्ड डिसाइड करते हैं ग्रामेटिकली, सो दैट उसका जो जो एग्जैक्ट मीनिंग है हम उसके बहुत करीब पहुंच सकते हैं। ओके। सो इसके लिए अभी आपको शायद अगर आपको उतना नहीं क्लियर समझेगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सिर्फ सुनना है आपको। ठीक है। सो धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूँगा कि एक एक ग्रामर के सपोज वर्ब क्या होते हैं। सो अरबिक में वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, वो सब मैं एक एक वीडियोस में बताने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको डायरेक्टली एक्सपोज करूंगा कि अगर आप कुरान को ग्रामेटिकली इसको अगर ट्रांसलेट कर सकते हैं तो उससे जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आती है। अगर कोई आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं जस्ट, तो उससे आपको उतना फीलिंग नहीं आती, इंटरनल फीलिंग नहीं आती जितना कुरान को ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करने के बाद फीलिंग आती है। ठीक है। सो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको एक्सपोज कर रहा हूँ। मुझे पता है आपका बेसिक अगर जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं इसमें और उन्होंने कभी ग्रामर से एक्सपोज नहीं, अरबिक ग्रामर से, तो उनको ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, बाउंसर भी हो सकता है, बट लास्ट तक बने रहना, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। ठीक है। सो मैं उसमें आपको जस्ट एक्सपोज करूंगा कि कुरान के आयत को कैसे ग्रामेटिकली देखा जाता है, उसे कैसे अंडरस्टैंडिंग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद मैं धीरे धीरे एक ग्रामर के जो पार्ट्स होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों को मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये सूरह बकरा की आयत है 128। ओके, सॉरी 129 आयत है सूरह बकरा की। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट मैं एक बार अरबिक में गो थ्रू करता हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन इस आयत का, उसके बाद एक एक वर्ड को हम लेके उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये पहले स्टार्ट करते हैं रब्बना से। सो रब्बना दो चीज़ों से बना है। ठीक है। सो रब्बना में दो वर्ड आते हैं। सो रब्बना दो वर्ड से बना है। ठीक है। तो रब्बना को हम अगर डिसाइड करेंगे तो उसमें आता है रब्बा एंड ना। ठीक है। सो रब्बा का मतलब होता है लॉर्ड, ठीक है, और गॉड। ओके। एंड ना का मीनिंग है अवर। ठीक है। सो अभी एक अरबिक में बहुत सारी डिक्शनरी होती है। सबसे बेस्ट अभी तक मुझे ऐसा लगा कि हंसवेयर करके है। ठीक है, हंसवेयर। सो ये डिक्शनरी ना आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, तो वहाँ पे फ्री इसका ऐप है। सो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें आप ग्रामेटिकली सर्च कर सकते हो वर्ड का मीनिंग क्या होता है एटलीस्ट। ओके। सो रब्बना दो वर्ड से बना है। सो पहला रब्बा एंड दूसरा ना। ठीक है। ना का मतलब होता है आवर मतलब हम और हमारे और हम, एंड लॉर्ड गॉड और खुदा। ठीक है। ठीक है। सो ये दो वर्ड से बना है। सो यहाँ पे दो को कंपाइल करके इसको बोलते हैं अवर लॉर्ड और हमारे खुदा। ठीक है। सो अभी इसमें दो चीज़ है। तो यहाँ पे ना का फंक्शन, ना यहाँ पे उसका फंक्शन क्या है, मतलब वो एज ईयर प्रोनाउन के उसमें आ रहा है। ठीक है। अरब ये प्रोनाउन जो इंग्लिश का प्रोनाउंस होता है, प्रोनाउन उसमें आ रहा है। सो उसका फंक्शन यहाँ पे प्रोनाउन का फंक्शन है ना का। ठीक है। और जो रब्बा है यहाँ पे ये अक्यूजेटिव मैस्कुलिन नाउन आ रहा है। ठीक है। सो रब्बा यहाँ पे अक्यूजेटिव मैस्कुलिन नाउन है और ना यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउंस अरबिक में कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं, प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है। बट अभी जस्ट एक एक्सपोज कर रहा हूँ कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। सो यहाँ पे जब ना और रब्बा को कंपाइल करके जो वर्ड बना है उसका पूरा मीनिंग होगा अवर लॉर्ड। ठीक है। उसको कंपाइल कैसे करते हैं वो सब देखेंगे हम बाद में, बट अभी जस्ट लास्ट तक बस बने रहो वीडियो में। ठीक है। उसके बाद व का अरब में अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसको व का मीनिंग आता है एंड। ठीक है। सो जब व हम यूजली यूज़ करते हैं जब दो सेंटेंस को हम कंपाइल करते हैं, तो जब दो सेंटेंस को कंपाइल करते हैं तो व को हम आतिफ भी बोलते हैं। ठीक है। अरबिक में उसको आतिफ भी बोलते हैं, उसका मीनिंग होता है एंड। ठीक है। एंड और दोनों के लिए व यूज़ करते हैं अरबिक में। फिर यहाँ पे उसके बाद आता है इब अस। ठीक है। व सेपरेट है यहाँ पे, उसके बाद इब अस आ रहा है। ठीक है। ये वर्ड है, ये एक सेपरेट वर्ब है। सो यहाँ पे ये एज अ वर्ब आया है, वर्ब। ठीक है। एज अ वर्ब आया है। वर्ब को अरबिक में क्या बोलते हैं, फैल बोलते हैं। ठीक है, फैल बोलते हैं। सो इसका वर्ब का अगर डिक्शनरी में जाओगे तो उसका मीनिंग होता है टू रेज, टू स्टैंड आउट, टू डेलीगेट। ओके, सॉरी, टू रेज, टू सेंड आउट एंड टू डेलीगेट। ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है, बट अगर हम इसको यहाँ पे डिसाइड करेंगे, वर्ब अस को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, सो यहाँ पे ना ये एज हाँ इंपेरेटिव वर्ब आ रहा है। इंपेरेटिव मतलब जब ऑर्डर देते हैं ना, कुछ ऑर्डर देने वाला होता है उसको इंपेरेटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे इस वर्ब यहाँ पे कुछ एक्शन कमांड कर रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, डायरेक्टली कमांड कर रहा है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंपेरेटिव वर्ब, और अरबिक में इसको बोलते हैं फैल अम्र। ठीक है, फैल अम्र। ठीक है। सो
इसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, कैसे ये वर्ब बनाया जाता है, वो सब हम बाद में डिटेल में दिखेंगे। बट जस्ट इसका यहाँ पे तुम्हें ये समझना है कि ये यहाँ पे फेल अम्र है, उसका मतलब होता है इम्पेरेटिव वर्ब। एंड यहाँ पे ऐसे वर्ब किसी को ऑर्डर करते हैं, मतलब ऐसे वर्ब एक ऑर्डर वाला काम करते हैं, मतलब किसी को एक्शन के लिए बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। सो इबास का मतलब इफ बासा जो वर्ब है उसका मतलब होता है टू रेस। सो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा सेंड आउट, ओके, और सेंड आउट और रेस, ओके, सेंड आउट और रेस। सो अभी अभी तक हमने कितना वर्ड ट्रांसलेट किया, 2 वर्ड ट्रांसलेट कर लिया। तो अभी इसको साइड कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो क्या होगा, आवर लॉर्ड और आवर गॉड, वट एवर, आवर गॉड एंड, उसके बाद एंड है, उसके बाद इबास, सेंड आउट, ओके, सेंड आउट, सेंड आउट, ठीक है। सो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो मुनादी है, मतलब जो एक्शन ये बोल रहा है, जो एक्शन ये मतलब बोलने वाला है, वो यहाँ पे हिडन है, ठीक है। यहाँ पे हिडन है, कैसे समझेगा हिडन है, जो रब्बा है, रब्बा अरबिक में सारे जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा मरफू में होते हैं। मरफू में मतलब उनके ऊपर दम्मा होता है, दम्मा मतलब पेश, उर्दू वाला पेश, तो दम्मा होता है, तो वो नाउन होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे रब्बा का देखो, रब्बा के पीछे क्या है, नहीं रब्बा के ऊपर, ठीक है, रब्बा के ऊपर क्या है। सो यहाँ पे जो मुनादी है, मतलब जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, वो हिडन है, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए हिडन है, इसलिए यहाँ पे रब्बा का, यहाँ पे रब्बा है, ठीक है, उसके ऊपर दो नहीं है, रब्बुन नहीं है, रब्बा है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है इस एक्शन को वो हिडन है, ठीक है। सो यहाँ पे जब किसी वर्ब के ऊपर, किसी नाउन के ऊपर या किसी भी नाउन के ऊपर अगर फतहा आता है, ठीक है, फतहा पता होना चाहिए, फतहा दम्मा कसरा क्या होता है, इसको दम्मा बोलते हैं, दो ऐसे आएंगे तो उसको दम्मा बोलते हैं, इसको कसरा बोलते हैं और इसको फतहा बोलते हैं। मतलब ये अगर कोई वर्ड है उसके ऊपर से दो ऐसा कॉमा आएगा तो फतहा बोलते हैं, उसके नीचे दो आएगा तो कसरा बोलते हैं, उसके ऊपर आएगा तो उसको क्या, दो ऊपर दो ऐसे लाइन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसके ऊपर अगर दो ऐसा आएगा उसको बोलेंगे फतहा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो रब्बा के ऊपर ऐसा, ऊपर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो हिडन है। तो रब्बा, यहाँ पे ये जो रब्बा अपना इसम है और नाउन है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्यूजेटिव नाउन। सो एक्यूजेटिव नाउन मतलब कोई ऐसा, मतलब यहाँ पे जो एक्शन है वो हिडन है। सो मतलब जो एक्शन कर रहा है, मतलब रब्बना जो बोल रहा है, अवर लॉर्ड जो बोल रहा है वो हिडन है यहाँ पे। सो रब्बना एंड वर्ब एस, सो सेंड आउट, ओके, सेंड आउट। अभी फीहिम को हम जब डिसाइड करेंगे, सो इसमें दो आता है, फी हिम, ठीक है। सो फी और हिम, सो यहाँ पे फी जो है, फी यहाँ पे जो इंग्लिश वाला प्रीपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वाला प्रीपोजिशन है, और ये जो हिम है वो प्रोनाउन के फॉर्मेट में आया है, ठीक है। सो फी का मतलब होता है इन, ओके, एंड हुम का मतलब होता है देम, ठीक है। सो इसका मतलब इस दोनों को अगर हम आई मीन कंबाइनली पढ़ेंगे तो होगा इन देम, ठीक है। सो अभी हमने 3 वर्ड ट्रांसलेट कर लिया, तो रब्बना आवर लॉर्ड एंड सेंड आउट इन देम, ठीक है। रसूलन, अभी रसूलन में देखो लास्ट में क्या आ गया, दो ऐसे फतह आ गए, ठीक है, दो ऐसे फतह आ गए। सो मतलब जो एक्शन होने वाला है वो रसूल के ऊपर होने वाला है, मतलब ठीक है, मतलब द वन हु इज रिसीविंग एक्शन, सो द वन हु इज रिसीविंग एक्शन, तो उसको बोलते हैं एक्यूजेटिव नाउन, ठीक है, समझ रहा है क्या। सो यहाँ पे एक्यूजेटिव नाउन है रसूलन, ठीक है, और रसूलन का मतलब क्या होता है, मैसेंजर। सो इसको बोलेंगे इस्म मंसूब और एक्यूजेटिव मैस्कुलिन नाउन, ठीक है। मिनहुम, इन देम, ठीक है। सेम अभी यहाँ पे इसको भी डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे मिन का मतलब होता है फ्रॉम देम, ठीक है, मीन का मतलब होता है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम देम, फ्रॉम मीन का मतलब होता है फ्रॉम, और हुम तो हमने पढ़ लिया देम। सो मीन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और बीच में प्रीपोजिशन को बोलते हैं जार, ठीक है, जार बोलते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है मजरूर बोलते हैं उसको, प्रीपोजिशन के जो बाद में आता है अरबिक में उसको बोलते हैं मजरूर। तो हुम यहाँ पे मजरूर है और मीन यहाँ पे जार है, ठीक है, जार और मजरूर, तो प्रीपोजिशन, और ये हो गया हुम, क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। फिर यतलू, अभी यतलू को हम पढ़ेंगे कि यतलू यहाँ पे एज अ ग्रामर आ रहा है, ठीक है, सॉरी यतलू यहाँ पे एज अ वर्ब आ रहा है, ठीक है। सो यतलू में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, फिर करेक्शन होता है। सो यहाँ पे जो यतलू है, यहाँ पे यह है वो डिनोट करता है कि ये 3rd पर्सन है, ठीक है, 3rd पर्सन है, तो थर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड एंड 3rd पर्सन क्या होता है, वो जस्ट डिनोट करते हैं कि मतलब ये, सो यहाँ पे यह है वो डिनोट करता है कि ये 3rd पर्सन वर्ब है। सो यतलू मतलब हु विल रिसाइड, ओके, आई विल रिसाइड, यू विल रिसाइड, तो ये सो हु विल रिसाइड मतलब 3rd पर्सन है, ठीक है, मतलब द वन हु इज प्रेइंग दिस 3rd पर्सन, ही और शी जैसे 3rd पर्सन होते हैं, वैसे ही यहाँ पे उसके लिए हम इस तरह का फॉर्म का वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह डिनोट करता है कि ये 3rd पर्सन है, और लास्ट में सकून आ गया है, और लास्ट में मतलब लास्ट में कुछ ऊना है नहीं, तो ये है सिंगुलर वर्ड, ठीक है, ये है सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए इसका मतलब होगा हु विल डिसाइड। सो अला, यहाँ पे अगेन अला यहाँ पे ऐसा प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन को अरबी में बोलते हैं जार बोलते हैं, और हुम का मतलब होता है दे, अभी हमने देम, सॉरी देम, ओके, प्रोनाउन। सो अभी हमने पढ़ा था कि अलई हिम जैसे मीन होता है फ्रॉम, सो अलई, अला का मतलब होता है टू, अरबिक में अला को बोलते हैं टू, ठीक है। सो अलई हिम,
ओके, तो दोनों कंपाइल किया गया है, तो अलैहिम, ठीक है, इसको बोलते हैं जार और मजरूर। और हमेशा याद रखना, जब ये जब जार आता है ना, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा हमेशा उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और उसमें हमेशा कसरा आएगा। कसरा मतलब उसके बाद जो फॉलोइंग वर्ड रहेगा ना, उसका जो साइन रहेगा वो हमेशा वर्ड के नीचे रहेगा। अभी यहाँ पे किसी में तुमको मैं दिखाता हूँ कैसे चेंज करता है। देखो, फी फिल आखिरती, सो यहाँ पे त के देखो नीचे कसरा है, ठीक है, कसरा है। सो ये जस्ट बिकॉज फी आ गया, प्रीपोजिशन है, ये जा रहा है, ये मजरूर है, यहाँ पे आखिरता मजरूर है, तो इन हियर आफ्टर, आखिर मतलब हियर आफ्टर, ठीक है। सो फी का मतलब होता है इन, तो इन आखिया, इन हियर आफ्टर, ठीक है। सो हमेशा जब प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद का जो फॉलोइंग वर्ब रहेगा उसमें कसरा आ जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना है हमेशा। उसके बाद अलैहिम, ओके, आयातिका, ये आयातिका दो वर्ड से बना है, आयात एंड बाद में का। सो इसको हम डिसाइड करेंगे फटाफट। ये आयात से बना है, आयातुन एंड का, ठीक है। का यहाँ पे प्रोनाउन के फंक्शन में आ रहा है, उसका मतलब होता है योर, ठीक है, योर सिंगुलर है ये, ठीक है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर वाला योर है, ठीक है। और आयातिका, आयात, आयात का मतलब होता है वर्सेस, ठीक है। और ये आयात का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, आयात है, ये आयातिका है, ठीक है, आया होता है फिर एक आयातिका, ठीक है। तो ये आयातिका है, प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म दूसरा होता है। वापस पढ़ते हैं हम इनिशियल से, रब्बना आवर लॉर्ड वब अस फी हिम, ओके, आवर लॉर्ड एंड सेंड इन देम फी हिम इन देम अ मैसेंजर मिन हुम फ्रॉम देम, ठीक है। यतलू, यतलू का मतलब क्या रहेगा, दे विल रिसाइड ऑन देम, ओके, मैसेंजर। सो आयातिका, तो उसके बाद वह यहाँ पे आतिफ, वह का फंक्शन है आतिफ, ओके। युअल्लिमु अगेन, जैसे हमने सेम पढ़ा था। सो युअल्लिमु अगेन एक वर्ब है जो वर्ब का सेकंड फॉर्म में है। सो अल्लमा, ये युअल्लिमु अल्लमा जो उसका प्राइमरी वर्ब है, इसका उसका मतलब वो जो यहाँ पे प्राइमरी वर्ड है वो है अल्लमा, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे तस्दीद है। सो वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, 1 से 10 तक फॉर्म होते हैं, सो उसमें से ये सेकंड फॉर्म है। सो अल्लमा सेकंड वर्ब का फॉर्म है, उसका मतलब होता है टू टीच समथिंग। सो अगेन यहाँ पे जैसे यहाँ पे का फंक्शन ये है कि वो बता रहा है कि ये थर्ड पर्सन है, ओके। सो युअल्लिमु, सो ही विल टीच, ओके। अल्लमा यहाँ पे ये वर्ब है, ये पूरा सेपरेट वर्ब है प्लस हुम। ये जो हुम यहाँ पे जो हुम का जो फंक्शन है वो है मफलूम भी, मतलब ऑब्जेक्ट के रोल में आ रहा है, जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का फंक्शन होता है उस रोल में आ रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। सो इसे हम कैसे बोलेंगे, तो ये प्रोनाउन है, हुम यहाँ पे प्रोनाउन है बट ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, युअल्लिमु ही विल टीच देम, ओके। अल किताबा, किताबा एक यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्ट के रूल में आ रहा है, अल किताबा वल हिकमा, हिकमा भी एक ऑब्जेक्ट के रूल में आ रहा है, ठीक है। सो ये लोग सब एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, सो इसमें मनसूब बोलते हैं इसको अरबिक में, ठीक है। सो अल किताबा ही विल टीच देम, क्या करेंगे, बुक्स को और विजडम, सो वो किताब पढ़ाएंगे और विजडम सिखाएंगे। सो ही विल टीच देम अल किताबा वल हिकमा, विजडम एंड बुक। वयुज़क्किम अगेन ज़क्का, यहाँ पे जो वयुज़क्की हिम, सो इसको डिसाइड करोगे तो फिर ये दो वर्ड से बना है, ज़क्का और हिम। सो ज़क्का का अगेन वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, प्राइमरी फॉर्म है ज़क्काया, सेकंड फॉर्म है ज़क्काया। सो उसका मतलब होता है टू प्यूरीफाई, सो इसका मतलब होता है टू प्यूरीफाई। सो युज़क्की हिम, सो युज़क्की हिम यहाँ पे युज़क्की हिम, सो ही विल प्यूरीफाई देम, ही विल प्यूरीफाई देम। इन्ना दो वर्ड से बना है, इन्ना एंड का। सो इन्ना का दो वर्ड से बना है, इन्ना एंड का। इन्ना हुर्फ नस्ब है, हुर्फ नस्ब मतलब एनी वर्ड विच चेंज इट्स सब्सिक्वेंस वर्ड इनटू नस्ब, ओके। सो इन्ना यहाँ पे का को नस्ब कर देगा, मतलब उसके ऊपर फतहा आ जाएगा, ठीक है। सो इन्ना का मतलब होता है इंडीड यू, का मतलब होता है यू। सो इन्ना का दो वर्ड से बना है, इन्ना एंड का। इन्ना का मतलब होता है इंडीड, का मतलब होता है यू का यहाँ पे प्रोनाउन के रोल में आया है बट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। फिर अंता क्या है, एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, सिंगुलर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। अंता मतलब यू। अल अजीज़, ये जो अल अजीज़ है, अल हकीम है, अल अजीज़ का यहाँ पे ग्रामेटिकल रोल क्या रहेगा, इसमें मरफूर है। सो अरबिक में कोई दो सेंटेंस को, दो वर्ड को कंबाइन करने के लिए जैसे इंग्लिश में इज होता है, मतलब यू आर गुड, सो आर वाला, आर के लिए अरबिक में कुछ अल्टरनेटिव नहीं होता, तो डायरेक्टली लिखते हैं, सो यू आर अजीज़। सो अजीज़ का मतलब होता है अल अजीज़, ओके। यहाँ पे अजीज़ नहीं, अल अजीज़ है। अल अजीज़ का मतलब होता है द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट माइटी, ओके, ऑल माइटी, ओके। सो ऑल पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, डेफिनेटिव फॉर्म, अल अजीज़ का डेफिनेटिव। सो इंडीड यू आर Almighty, Al Hakim and the All Wise, okay. So ये डेफिनेटिव फॉर्म है दोनों, Al Hakim, Al Wise. So indeed you are Al Aziz, Al Hakim, ऐसा इसको पढ़ेंगे। सो अगेन मैं इनिशियल से एक बार पूरा रिसाइट करता हूँ, ठीक है। सो रब्बना आवर लॉर्ड, ओके, आवर लॉर्ड एंड सेंड इन देम रसूलन मैसेंजर फ्रॉम देम यतलू ही विल रिसाइट ऑन देम आयातिका योर वर्ड एंड ही विल टीच
and he will teach them al-kitab book and wisdom, वही and he will purify them, okay, innaka indeed you and you, दो बार आ गया, मतलब ज़्यादा फोकस किया है इसके ऊपर, innaka indeed you, उसके बाद indeed you and you only, okay, indeed you and you only al-aziz the almighty, मतलब डबल इम्फेसिस आ गया। ये सब चीज़ें कब समझेंगे जब तुम अरबिक ग्रामर पढ़ोगे, ट्रांसलेशन पढ़ने से अरबिक ग्रामर समझोगे, जब ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो ये सब उतना क्लियर नहीं होता है। सो इंडीड यू एंड यू, इतना इम्फेसिस है, इंडीड यू एंड यू ओनली अल अजीज, ओके, द ऑल माइटी अल अजीज एंड ऑल वाइस अल हकीम, ओके। सो ये जस्ट मैं शॉर्ट ब्रीफ में बताया कि अरबिक ग्रामर पढ़ने से, अरबिक ग्रामर समझने से कुरान को जब ट्रांसलेट करते हैं तो असली में वो एक रूह में उतरता है, मतलब एक इंसान के जो सोल होता है उसके अंदर उतरता है उसका मीनिंग। इसलिए कुरान को हमेशा उसके ग्रामर समझने के बाद ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे, ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो नहीं समझता। इसलिए मैं चाहता था कि इसके ऊपर मैं पूरा ग्रामर का इन डेप्थ पूरा वीडियो बनाऊँ, ताकि जो भी ग्रामर सीखना चाहते हो, कुरान को उसके मीनिंग समझना चाहते हैं फ्रॉम इट्स डेप्थ, उनके लिए ईजी हो सके। सो ये जस्ट मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि कैसे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे कुरान को अरबिक ग्रामर से पढ़ोगे तो उसका मीनिंग कैसे चेंज, मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग कैसे चेंज। अभी मैं एक फेमस ट्रांसलेशन इस वर्ड्स का है जो मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ कि वो ट्रांसलेशन करोगे तो आपको उतना मीनिंग नहीं समझेगा। सो एक ये ट्रांसलेशन है, आई थिंक सही इंटरनेशनल की ट्रांसलेशन है, ओके। सो उसमें लोग कैसे लिखा है, आवर लॉर्ड and send among them messenger from themselves who will recite to them your verses and teach them a book wisdom and purify them, indeed you are the exalted in might and the wise। so उतना नहीं समझता, बट जब उसको ट्रांसलेट करोगे तो ज़्यादा, मतलब ग्रामर समझ के पढ़ोगे तो ज़्यादा उसका मीनिंग समझ में आता है, ठीक है। सो इसलिए ये वीडियो के बाद अगर लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि मतलब ग्रामर के वीडियोस को अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे इस वीडियो में, तो शायद मैं इंशाल्लाह आगे इन डेप्थ एक ग्रामर को लेके कि वर्ब क्या होता है, वर्ब को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं, और एक मतलब प्रोनाउंस क्या होते हैं, डिफरेंट ईच एंड एवरी इन डेप्थ हर वीक में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।